हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं आपके पास ही आ रही थी। ठीक है, मैं आपके पास ही आ रही थी, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो जब अभी सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या लग रहा है, प्रेजेंट का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फ्यूचर का बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल पास्ट का है। तो चलिए हम पहले इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं, आई, आपके पास ही, टू यू ओनली। ठीक है, आपके पास ही, टू यू ओनली। ठीक है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, इसीलिए टू का यूज हुआ। टू क्या है, प्रीपोजिशन है जो कि शब्दों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ही मतलब टू यू ओनली, लोकेशन का यहाँ पे बात हो रही है, मतलब लोकेशन की बात हो रही है कि मैं आपके पास ही आ रही थी, आपके लोकेशन पर आ रही थी, इसीलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है। ठीक है, आ रही थी, वॉज कमिंग। ठीक है, वॉज कमिंग पास्ट में है ना, इसीलिए वॉज। ओके, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, कि किसके बारे में बात हो रही है या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे मैं जो है पूरे सेंटेंस में बताने का काम कर रहा है कि मैं आपके पास ही आ रही थी। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, आई क्या है, आपका सब्जेक्ट। फिर वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो वॉज मतलब पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज कमिंग, ठीक है, कमिंग मतलब आने का काम हो रहा है, आने का काम हुआ था पास्ट में। तो कमिंग क्या है, वर्ब। टू यू ओनली, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे मेरा भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। चलिए, इससे, ठीक है, इससे भी, विद दिस, ठीक है, इससे मेरा, विद दिस माई, ठीक है, भी, ऑल्सो, काम, वर्क, चल जाएगा मतलब फ्यूचर की बात है, तो विल बी डन, विल बी डन। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, माई वर्क, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा काम इससे भी चल जाएगा, तो यहाँ पे काम को फोकस किया है, मेरा काम। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, आपका सब्जेक्ट। ठीक है, माई वर्क इज सब्जेक्ट, किस पे फोकस है, मेरा काम। ठीक है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विल बी डन, ऑल्सो बी डन विद दिस, इससे भी मेरा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले फोकस जिस पे रहता है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सच कहूं तो गलती तुम्हारी ही थी। ठीक है, सच कहूं तो गलती तुम्हारी थी मतलब पास्ट है। चलिए इनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, सच कहूं तो। ठीक है, सच कहूं की इंग्लिश क्या होती है, टू बी ऑनेस्ट। अगर सच कहूं, अगर आप बोल रहे हो ना सच कहूं तो तुम बहुत ही मजाकिया हो, तो सच कहूं, टू बी ऑनेस्ट, यू आर वेरी फनी। ओके, सच कहूं, सच कहूं की इंग्लिश क्या है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, गलती, मिस्टेक, तुम्हारी ही थी, वॉज योर। ठीक है, वॉज योर। चलिए, अब हम इन सब की इंग्लिश मीनिंग हमने निकाल ली है। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सच कहूं तो ये क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सच कहूं तो क्या है, एडवर्ब है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, ऐसे तो ये भी एक सेंटेंस है, गलती तुम्हारी ही थी, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये क्या है, एडवर्ब। और ये जो है सबसे पहले आएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फिर गलती तुम्हारी थी, लेकिन गलती तुम्हारी थी, लेकिन यहाँ पे अगर चीज यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है,
सब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी सब्जेक्ट नहीं हो, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं अगर होता है तो, ठीक है, नहीं तो वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देयर और इट का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है डमी सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे रियल सब्जेक्ट कोई नहीं था, तो इसीलिए हमने इट का यूज किया है, ठीक है। इट वॉज योर फॉल्ट, गलती तुम्हारी थी। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तुम, यू, चुपचाप, साइलेंट, ठीक है, साइलेंटली, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम हियर, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ मतलब गो अवे। चलिए, हमने इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो वो कैसे होगा, चलिए। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, तुम के बारे में की जा रही है, तुम, ठीक है ना। तुम जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर गो, चले जाओ मतलब गो, तो गो क्या है हमारा, वर्ब, ठीक है, वर्ब। गो अवे फ्रॉम योर क्वाइटली, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ठीक है। ओके, अगर ऐसी बात है तो तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा प्रेजेंट भी है, थोड़ा सा फ्यूचर भी है। चलिए हम इनकी तोड़ फोड़ कर पहले इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। अगर, इफ, ठीक है, अगर की इंग्लिश क्या होती है, इफ। अगर की इंग्लिश इफ, ऐसी बात है, दैट्स द केस, ठीक है, दैट्स द केस, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ समथिंग इज लाइक दैट, इफ समथिंग इज लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इन दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसा कुछ है तो तुम रहने दो, ठीक है, तो देन, ठीक है ना, तो देन, यू, तुम, ठीक है, रहने दो, लीव इट, रहने दो, लीव इट, ठीक है, मैं कर लूंगा, आई विल डू, ठीक है, आई विल डू इट, ठीक है ना, मैं कर लूंगा, आई विल डू, ठीक है, फ्यूचर की बात है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे विल का यूज हुआ, ठीक है। अब हम इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो अगर ऐसी बात है तो, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि ये एडवर्ब है। सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम हुआ है कि अगर ऐसी बात है तो आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। सो इफ दैट द केस, देन यू लीव इट, तब आप छोड़ दो, ठीक है ना, देन यू लीव इट, आई विल डू, मैं कर लूंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं थी, यहाँ पे आप सीधा सीधा मतलब एक तरह से सेंटेंस है जिसकी आपने सीधा सीधा इंग्लिश मीनिंग से उसके बाद आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है, ठीक है। क्या मैंने तुमसे कुछ कहा, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा, मतलब क्वेश्चन मार्क। देखिए, मतलब इसे पूछा जा रहा है, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या मैंने ऐसा किया या फिर मैंने तुमसे कुछ ऐसा कहा, मतलब ऐसा लगा कि मैंने तुमसे कुछ कहा, तो ये चीजें पास्ट में चली जाती है। और हमेशा पास्ट में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो डिड का यूज होता है। डिड जो है हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो क्या है ना वो डिड है। मैंने, आई, तुमसे, टू यू, ठीक है, कुछ कहा, से एनीथिंग, ठीक है। अब कुछ कहा मतलब पास्ट की है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ कहा में सैड एनीथिंग क्यों नहीं आना, ठीक है। तो देखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखिए। डिड के साथ अगर डिड है सेंटेंस में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, याद रखिए, ठीक है। उसको आप पास्ट में नहीं करेंगे, सैड नहीं करेंगे, से ही होगा, ठीक है। तो क्या मैंने तुमसे कुछ कहा, ये मतलब ऐसा है कि पूछ रहे हैं कि क्या मैंने तुमसे कुछ कह दिया क्या, तो एक तरह से पास्ट है। तो पास्ट में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो डिड का यूज होता है, ठीक है, डिड। और डिड के साथ सैड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है वर्ब का, ठीक है। तो डिड, क्या, ठीक है, मैंने, आई, तुमसे, टू यू, से कुछ कुछ कहा, मतलब कुछ कहा मतलब सैड एनीथिंग नहीं, से एनीथिंग। अब सबसे पहले अगर सेंटेंस में मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। तो क्या, क्या, तो क्या जो है सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, कहने का काम हो रहा है, एनीथिंग टू यू, तुमसे कुछ कहा मैंने,
चलिए, वह गोरी है जबकि उसकी छोटी बहन सांवली है। ठीक है, वह गोरी है जबकि उसकी बहन सांवली है। तो दो सेंटेंस है, एक ही लाइन में दो सेंटेंस दिख रहा है आपको। चलिए शुरू करते हैं। शी, वह लड़की के लिए वह क्या होता है? शी। गोरी है, इज फेयर, प्रेजेंट में है ना, इसीलिए इज का यूज हुआ। ठीक है, अगर गोरी थी लिखा होता तो क्या लिखते हैं? वॉज फेयर। गोरी थी, वॉज फेयर, गोरी है, इसीलिए इज फेयर। ठीक है, जबकि वाइल। ठीक है, जबकि स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? वाइल, या तो आप वेरएज भी लिख सकते हैं। उसकी, हर। ठीक है ना, उसकी छोटी बहन, हर यंगर सिस्टर। ठीक है, स्मॉल सिस्टर नहीं बोलते या स्मॉल ब्रदर नहीं बोलते, यंगर बोलते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसे स्मॉल ब्रदर या स्मॉल सिस्टर से मत एड्रेस कीजिए। ठीक है, आप कहिए शी इज माई यंगर सिस्टर और ही इज माई यंगर ब्रदर। ओके, ठीक है। छोटी बहन सांवली है, सांवली है मतलब फिर से प्रेजेंट में है, इज डस्की। सांवली की इंग्लिश क्या होती है? डस्की। ठीक है, हमने क्या किया, इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी देखो, आप एक ही लाइन में दो सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? वो गोरी है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? शी है। तो शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, शी के बारे में बात हो रही है, शी इज फेयर। ठीक है, जबकि वाइल, हर, उसकी छोटी बहन, हर यंगर सिस्टर, ठीक है, इज डस्की। मुझे भी खाने, ठीक है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है मतलब प्रेजेंट में है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे, आई। ठीक है ना, अगर मुझे इधर उधर कहीं रहता, बीच में रहता या फिर इधर रहता, तो हम क्या यूज करते? मी का यूज करते। लेकिन मुझे जब सबसे पहले है तो क्या यूज होगा? आई का यूज होगा। ठीक है, याद रखिए, मुझे, आई। ठीक है, कुछ भी मतलब एनीथिंग। खाने का मन, ठीक है, खाने का मन मतलब फीलिंग लाइक ईटिंग, फील लाइक ईटिंग। ठीक है ना, आप कहते हैं ना तुम्हारा, मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो मुझे, आई फील मतलब मुझे फील हो रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं। तो खाने का मन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फील लाइक ईटिंग। ठीक है, पानी पीने का मन, फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, खाने का मन, ठीक है, फील लाइक ईटिंग। नहीं है, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट। ओके, हमने क्या किया, इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। अगर कोई खुद बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे सेंटेंस में बोलने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मतलब आई। क्योंकि आई जो है, आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे जो है कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो आई क्या है? पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, तो आई क्या है? हेल्पिंग, सॉरी, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई, फिर है डू नॉट। ठीक है, डू नॉट क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। फील लाइक, फील क्या है? वर्ब। यहाँ पे महसूस होने का काम हो रहा है कि मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है। ठीक है, फील लाइक ईटिंग, ईटिंग क्या है आपका? वर्ब। ठीक है, एनीथिंग, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो खाने का मन नहीं कर रहा है मतलब क्या है? ये वर्ब है। अब मैंने ठान लिया है, कुछ करके ही दम लूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। नाउ, अब। ठीक है, अब की इंग्लिश क्या होती है? नाउ। मैंने, आई, ठान लिया है, हैव डिसाइडेड। ठान लिया है, हैव डिसाइडेड। ठीक है ना, मैंने ठान लिया है मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि, ठीक है ना, कुछ करके, ठीक है ना, कुछ करके, बाय डूइंग समथिंग। ठीक है ना, बाय डूइंग समथिंग, कुछ करके ही मतलब कुछ करके ही, बाय डूइंग समथिंग। दम लूंगी, विल डाई। दम लूंगी फ्यूचर में है ना, लूंगी मतलब विल का यूज होगा, विल डाई। चलिए, अब हमने क्या किया, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो वो कैसे होगा? नाउ, अब जो है क्या है, एक एडवर्ब है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो अब जो है सबसे पहले आएगा, नाउ जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। क्योंकि आप कह रहे हैं खुद से, आप कह रहे हैं, आप कहने का काम करें कि मैंने ठान लिया है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि आप जो है सेंटेंस में काम कर रहे हैं, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। आई हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या
फ्यूचर में है। तो इतना जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो इतना पार्ट है, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डाई, ठीक है ना, मतलब आप खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैं खुद, मतलब मैं कुछ करके ही दम लूंगी, तो इसीलिए यहाँ पे दो जगह मैं नहीं लिखा, लेकिन हमने फिर भी ऐड किया है। तो डेफिनेटली आप खुद के ही बारे में बोल रहे ना कि अब मैं कुछ भी करूंगी, मैं दम कुछ भी करके ही दम लूंगी, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे आई को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इट इस्तेमाल नहीं कर सकते, देयर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन में आप आई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ करके ही दम लूंगी, आई हैव डिसाइडेड, मैंने ठान लिया है कि कुछ करके ही दम लूंगी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आप देखोगे ना कि सेंटेंस के इस पार्ट में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे जो कि विल है, उसके बाद हम आई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम बात तो अपने बारे में ही कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे हम आई का यूज कर सकते हैं। आई विल डाई बाय डूइंग समथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस जो भी ट्रांसलेशंस है वो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।